गोविंदा बेचारे एक औरा में बैठ के चले गए तो बड़ा उसका चर्चा हुआ। हिटलर की जीवनी पढ़ो भाई, एक यहूदी डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मां मर गई। उसने डॉक्टर से कहा कि बेटा तुम्हारी वियना यूनिवर्सिटी भी यहूदियों के कब्जे में थी। हिटलर ऐसे ही नहीं बना। हिटलर हम धरती की सीना फाड़ के इनको दिखाएंगे, जीत जाओगे। कहेगी जीजा जी नमस्ते। मैं जब इस दुनिया में प्रवेश किया, साधना की दुनिया में प्रवेश किया, तो मैं आपको बताऊं, रोना है, रोना। मतलब पहला चरण जो है, मतलब जो चरण है साधना का, वो इतना खतरनाक है कि भैया सुबह 4 बजे उठना है। अरे मैंने कहा बाहर में जाए, 4 बजे उठना। 4 बजे कौन उठेगा यार, और वो भी दिसंबर में। लेकिन शायद मैंने आपको बताया कि मैं कभी कभी कपड़ा पहने ही शावर खोल देता था, पानी गर्म करता था। ऐसा नहीं है ठंडक में, ठंडे पानी से, जो टंकी का ठंडा पानी है उससे कभी मत नहाइएगा। तो मैं क्या करता था कि मैं उठता था, कुछ नहीं, सीधे गए, पानी गर्म किया, शावर खोले, खड़े हो, कपड़ा पहने, तब जाके तमस टूटा। तो बहुत साहब बड़ा लेकिन संघर्षी जीवन है। रो के नहीं, हंस के। और सबको करना है जी, कोई है ही नहीं जो बच जाए। जब तक कमजोर है मौन रहना है, जब शक्तिशाली है सेवा करना है। लड़ना नहीं, किसी से उलझना नहीं फालतू में। हमको ऐसा कह दिए होंगे यार। कुत्ता भौंकेगा, बकरी में मियाएगी, शेर दहाड़ेगा। आजकल तो मैं लोगों को देखता हूं इसी बात पे बहुत ज्यादा परेशान है कि फलाने हमको ऐसा कह दिया। अरे कह दिया होगा यार। जब तक कोई व्यक्ति आपको पर्सनली हार्म नहीं कर रहा है, तब तक आप वो कुछ भी करे। हर आदमी आपको चाहता है कि आप रिएक्ट करो, परेशान हो आप। एक पागल को कोई नहीं छेड़ता। पागल को कौन छेड़ेगा यार। इतने गाने बने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक बाप बेटे घोड़े बैठे जा रहे थे तो लोगों ने कहा देखो कितने बदतमीज है, दो मुस्टंडे घोड़े बैठे, बेचारा गरीब जानवर। बाप उतर गया। तो कुछ दूर गए तो लोगों ने कहा ये देखो नौजवान का कमीनापन। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये नौजवान घोड़े पर बैठा। तो बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। फिर लोगों ने कहा कि इतना जालिम बाप है यार, बताओ बच्चों को पैदल चला रहा है। फिर दोनों उतर गए। फिर लोगों ने कहा कि यार बताओ कितने मूर्ख हैं बे, घोड़ा रखे पैदल चल रहे हैं। पहला काम यही करिए, अपने जीवन में यही परिवर्तन करिए कि सरल बन के रहिए। सरल, जितने सरल रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गोविंदा बेचारे एक औरा में बैठ के चले गए तो बड़ा उसका चर्चा हुआ, डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल हो गया। औरा में बैठ, मर्सिडीज वाला, बताओ। अब अगर वो शुरू से ऐसे रहे होते कोई चर्चा नहीं होती। सरल रहिए। साइकिल पे चलिए, साइकिल पे चलिए। साइकिल आपको बहुत शक्ति देगा। आधा से ज्यादा नपुंसकता जो समाज में फैली, उसकी देन क्या है? मशीन। तो जब शरीर काम ही नहीं करेगी, मेहनत ही नहीं करेगी, तो शक्ति पैदा कहां से होगी? तो कहते वो प्रोटीन शेक बता रहे, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, कुछ कर लो, चाहे जो खा लो। मुख्य सूत्र है शरीर के द्वारा मेहनत करना, श्रम करना। तुम अगर परेशान हो तो उसका सिर्फ मतलब है कि तुम कमजोर हो, बस। भाग्य भाग्य, भगवान किसी कुछ नहीं कहता। भगवान खाली है यार। सिर्फ राहुल गांधी के पीछे पड़ा रहेगा कि मुझे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना ना। अगर आप परेशान हो तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप कमजोर हो और अज्ञानी हो, आपकी दिशा ठीक नहीं है, बस। और कोई वजह है ही नहीं। हिटलर की जीवनी पढ़ो भाई, एक यहूदी डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मां मर गई। उसने डॉक्टर से कहा कि बेटा तुम्हारी पूरी कौम इसका पेमेंट करेगी। हर आदमी हर जगह बुरा भी नहीं होता है। मैं वियना यूनिवर्सिटी जाता था, वो
आर्ट की यूनिवर्सिटी थी, पेंटर बनना चाहता था, यूनिवर्सिटी जाता था कि भैया एडमिशन दे दो, हमें पेंटर बनना, भगा देते थे सब। वियना यूनिवर्सिटी भी यहूदियों के कब्जे में थी। हिटलर ऐसे ही नहीं बना। हिटलर, उसको इतनी उपेक्षा मिली, इतना निग्लेक्शन मिला, उसको लगा भैया दुनिया ऐसे ना मानेगी, इसको तो डंडा करना ही पड़ेगा। ये उसका जीवन है, उसकी जीवनी जब मैंने पढ़ी तो मैंने देखा यार इतना उपेक्षा, बहुत उपेक्षा, बहुत गाली, दुनिया ने बहुत उपेक्षा की उसकी, बहुत गाली दी, पर वो ध्यान ही तो था नहीं कि वो दुनिया का नेचर समझ जाए। तो क्रोध से भर गया, हाइपर मोटिवेट हो गया, और क्या सत्ता पे कब्जा किया उसने जर्मनी की, कमाल। उसके बाद भाई साहब जो मारा उसने, सबको मारा, सिर्फ यहूदियों को थोड़ी मारा। जर्मन से शुरू में कहा कि तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा, लेवसरम। जर्मन भी खुश कि अब हमको तो स्वर्ग में ले जाएगा, ले गया। दूसरा विश्व युद्ध करा दिया, सब जर्मन मारे गए, बहुत अच्छा किया। हिटलर की केस स्टडी बहुत प्यारी है। जैसे आप जब किसी को पढ़ते हो ना तो वह केस स्टडी होती है। तो हिटलर की बड़ी उपेक्षा हुई, बड़ी गालियां दी लोगों ने, तो वो उसके दिमाग में बैठा होता, खासकर यहूदी। अगर वियना यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन दे देते, वो पेंटर हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर को अगर क्लास में बिठा देते तो वो कभी मसीहा बन ही नहीं पाते। चिढ़ाने का मतलब आपको मोटिवेशन देना। आप बुरा मान जाते हो, हमको ऐसे बोल दिया, हमको चिढ़ा रहे थे, हम इनको दिखाएंगे, हम धरती की सीना फाड़ के इनको दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े हैं। अबे तुम कुछ नहीं हो, मजा लो जिंदगी का, खेलो। हार जाओगे पूरी दुनिया ताना मारेगी, गाली देगी, मजाक उड़ाएगी। उसको एंजॉय करना है। जीत जाओगे कहेगी जीजा जी नमस्ते, उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी, बहुत, बस वो समझने का फेर है। अगर आप समझ गए तो आप मजा लोगे दुनिया। हार जाओगे फिर तो बहुत गाली देगी। तो वो उनका धर्म है यार, वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, चढ़ाएंगे नहीं। अब कहे तो ना चढ़ाएं, आगे हर आदमी सांत्वना देने लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मर जाओगे आप। आप इमेजिन करके देखो कि आपके अगल बगल हर आदमी आपको सिर्फ सांत्वना देने लगे, अरे यार पप्पू कोई बात नहीं यार, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कोई बात। आप इमेजिन करो हर आदमी आपको सांत्वना दे रहा है, तो आग कहां से पैदा होगी? इमेजिन करो हर आदमी आपको प्रेम दे रहा है, आग कहां से पैदा होगी? तो वो बेचारे अपना धर्म निभा रहे, अच्छा काम कर रहे, आप समझ नहीं पा रहे। तो साधना को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लो कि एक काम तो करना ही करना है, वो है साधना। ध्यान करना है, योग करना है, घबराना नहीं है। गंदे विचार आ रहे, पहली बात तो कोई विचार गंदा नहीं होता, मजा आ रहा होगा विचार का। कोई विचार गंदा नहीं होता, सब फालतू की कहानियां फैलाई गई हैं। गंदी पिक्चर है, गंदा विचार है, कुछ गंदा नहीं है, आपकी नजर खराब है। उसमें भी एक सौंदर्य है, अगर आप देख लो कायदे से तो उसमें भी एक सौंदर्य है, और अगर आप कायदे से देख लो तो देखने की इच्छा भी नहीं रहेगी। आप एक चीज का प्रण ले लो। इसीलिए मैं आपको ट्रेन करने के लिए, आपको इस बात का आदत डालने के लिए, सिर्फ आप लोगों को, चलो यार भारत में सिर्फ 40 लोगों को आदत पड़ जाएगी, 50 को पड़ जाएगी, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। सिर्फ आपको आदत पड़ जाए, आदत साधना की, कि भाई ध्यान करना है भाई, मेरा दिमाग खराब है भाई, दुनिया गलत नहीं है भाई,